हेलो फ्रेंड्स। आई नो आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होंगे कि मैं इतना लेट स्टोरी क्यों अपलोड कर रही हूँ। इसके पीछे एक स्टोरी है और वो मैं फिर कभी किसी और वीडियो में या फिर सारी स्टोरी में आपको दे दूँगी। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ना एक छोटा सा ना शॉर्टकट में बता देती हूँ कि क्यों मैं इतनी लेट स्टोरीज अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी ना एक एनिमे सीरीज़ देख रही हूँ जो मेरा अटेंशन पूरी तरीके से ग्रैब कर रखा है और उसकी वजह से मैं मेरी स्टोरीज भी भूल गई हूँ। या इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, तो इसलिए मैंने स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दो क्योंकि वो एनीमे बस ख़त्म ही होने वाला है। तो मैं आप लोगों को ये स्टोरी तो अपडेट कर दे रही हूँ, तो मेरे को ना थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके, तो उसके बाद में मैं शायद अपना सीरीज़ कंप्लीट करके आप लोगों को स्टोरीज अपलोड कर दूँगी और सारी स्टोरीज़ के न्यू न्यू पार्ट अपलोड कर दूँगी और एक न्यू स्टोरी अपलोड करूँगी, एक न्यू बिल्कुल फ्रेश। जैसे कि हमारी युंगी का बर्थडे आ ही रहा है और हमारे मिनी का बर्थडे चला गया, मैं उसके लिए वीडियो डाली नहीं। हाँ, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। यू नो व्हाट, मुझे ना भूलने की ना बहुत बड़ी गंदी आदत है, तो ना बहुत जल्दी सी चीज़ें भूल जाती जब तक मैं लिख के ना रखूँ। बट स्टोरीज़ के मामले में से नहीं, मैं स्टोरीज़ ना माइंड से बना लेती हूँ और बीच बीच में उनको ट्विस्ट भी करती रहती हूँ। तो स्टोरीज़ मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, पर आप लोगों को पता है ना थंबनेल में आने में कितना टाइम लगता है। और जो स्टोरीज़ मैंने बनाई हैं उनका मेरे को नाम ही नहीं सजेस्ट हो रहा है, तो मैंने इधर-उधर से निकाल निकाल के नाम लिखा है। तो इस स्टोरी के बाद अब जो भी आएगा सब वन शॉट आएगा, वो भी यूंगी, जिमिन और तेयोंग के बर्थडे का स्पेशल। ओके, तो आप लोग बस थोड़ा सा अपनी दीदी को टाइम दे दीजिए प्लीज़। और बस इतना सा था और मैं खुद ज़्यादा ही बकवास कर रही हूँ, तो अब सब बकवास को ख़त्म करते हैं और स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि तेयोंग को कुछ बुलीज ने कॉलेज में लॉक कर दिया था, जंगकुक उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचा था और तेयोंग ने जिमिन को सब कुछ बता दिया था। और जिमिन का एक्शन देख के, मतलब जिमिन की केयर देख के तेयोंग को लग रहा था कि वो अपना प्रॉमिस तोड़ देगा। तो आज इस पार्ट में मैं आप लोगों को वो प्रॉमिस, तेयोंग का प्रॉमिस आप लोगों को बताऊंगी। ओके, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा बट मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जस्ट लाइक मी, तो आप लोग समझ ही जाओगे, राइट। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, जिमिन जो कि तेयोंग को शांत करवा रहा था, वो तेयोंग को बेड पे लेटाता है और उसको आराम धीरे धीरे उसके हेड पे टैप करके उसको सुलाने की कोशिश करता है। और ऐसे ही कुछ देर बाद तेयोंग सो भी जाता है और जिमिन तेयोंग को रूम में छोड़ के अकेला, मतलब सोता हुआ छोड़ के रूम से बाहर चला जाता है। और अदर साइड हमारा तेयोंग जो कि सो रहा था और सोते में बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था क्योंकि वो एक ऐसा ड्रीम देख रहा था जो उसे देखना बहुत पसंद है, मीन्स उसके चाइल्डहुड का ड्रीम। हम देखते थे उनके ड्रीम का कुछ सीन। तेयोंग अपने ड्रीम में 3 बॉयज़ को देखता है जिसमें एक की एज 5 ईयर्स है और बाकी 2 की एज 11 और 12 के आसपास की है। तो हमारा जो 5 ईयर्स का बॉय है वो बाकी 2 बिग बॉयज़, मतलब 11 और 12 ईयर्स के बॉयज़ से कुछ बोलता है, तुम दोनों जा क्यों रहे हो? तभी उस बेबी बॉय की इस क्यूट सी वॉइस को सुन के वो दोनों बिग बॉयज़ बोलते हैं, बेबी पे तुम ऐसे अपसेट मत हो ना, तुम्हें पता है ना हमारे वेकेशंस खत्म हो गए तो हमें घर वापस जाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, जैसे हमारे वेकेशंस फिर से स्टार्ट होंगे हम दोनों वापस आ जाएंगे, राइट कुकू? राइट राइट मिनी, हम दोनों वापस आ जाएंगे। और तुम परेशान मत हो बेबी बेयर, तुमसे हमने प्रॉमिस करा है ना कि हम कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तभी वो बेबी बेयर बोलते हैं, अच्छा तो मुझसे ना एक और प्रॉमिस करो, तुम लोग बड़े हो जाओगे तो तुम लोग मुझसे मैरिज करोगे, प्रॉमिस? उस बेबी बेयर की इस क्यूट सी वॉइस को, इस क्यूट से प्रॉमिस को सुन के दोनों ही हमारे बिग बॉयज़, मतलब कुकू और मिनी, दोनों ही हम हनी में गार्डन आते हैं और अपनी पिंकी फिंगर को तीन के सामने करके बोलते हैं, वी आर प्रॉमिस, हम दोनों, मैं मीन्स मिनी और कुकू, हम दोनों बड़े होके तुमसे, मतलब हमारे बेबी बेयर से ज़रूर मैरिज करेंगे और ये हमारा प्रॉमिस है और ये हम कभी नहीं तोड़ेंगे, राइट कुकू? ऐसे कह के वो तीनों आपस में प्रॉमिस करते हैं और उस प्रॉमिस को तेयोंग बहुत आइश, मैंने सीक्रेट खोल दिया। सी हाउ स्टूपिड आई एम, मैंने आप लोगों के सामने सीक्रेट खोल दिया हमारे तेयों का। लगता तो नहीं मैंने सीक्रेट खोला क्योंकि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो जो कि समझ जाओगे कि ये कुकू मिनी और बेबी बेयर कौन है, राइट? तो मेरे सीक्रेट खोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है तो अब कंटिन्यू करते हैं। हमारे मिनी और कुकू का ये प्रॉमिस सुन के हमारा तेते, मतलब हमारा बेबी बेयर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर उन दोनों को हक करके बोलता है, तुम दोनों ना बहुत अच्छे हो और ना मुझसे ना कहीं वो प्रॉमिस मत तोड़ना और मैं भी कभी तुम लोगों से प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों से ही मैरिज करूंगा, आई प्रॉमिस। बेबी बेयर और मिनी और कुकू तीनों आपस में मैरिज करेंगे, इतना बोल के तेयोंग उन दोनों को बहुत ज़्यादा हक करता है और वो तीनों एक बहुत ज़्यादा खुशी में हंसते हैं। और यही सेम टाइम हमारा तेयोंग अपने ड्रीम में देख रहा है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है, बट अचानक से तेयोंग की आँख हो जाती है क्योंकि उसको
जिमिन का अभी जो केयर था, उसको जो मिला था, उसकी वजह से उसको डर लग गया था कि वो अपना प्रॉमिस तोड़ ना दे। ऐसा सोच के त्यौंकी अपनी ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और एकदम से बेड पे उठ के बैठता है। और वो आप इधर उधर देखते हो तो उसको जिमिन कहीं दिखता नहीं है, तो वो एक लंबी सांस, एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने आप से बोलता है, उफ थैंक गॉड वो यहाँ पर नहीं है। कि क्या हो रहा है उन दोनों को, कभी कभी जंकुक मेरी केयर कर रहा है, कभी ये जिमिन मेरी केयर कर रहा है, ये दोनों क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे जल्दी से मेरे को और मेरे मिनी को ढूंढना होगा। अगर ऐसे नहीं हुआ तो मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाऊंगा। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा प्रॉमिस करना है। ऐसे करके त्यौंग बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और फिर से वापस सोने की कोशिश करता है, बट तभी उसकी डोर पे एक नॉक होता है और बाहर से उसको एक वॉइस सुनाई देती है। ये वॉइस और किसी की नहीं थी, ये वॉइस हमारी प्यारे से कुकी बनी है जंकुक, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो। हमारे जंकुक की वॉइस थी और वो त्यौंग को डिनर के लिए बुलाने आया था। त्यौंग अपने बेड से उठता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है और फिर जब वो वापस नीचे आता है तो उसको कोई नहीं दिखता, मीन्स एल्डर्स में से कोई नहीं दिखता, ना जिन आर्यन और हॉबी, ये तीनों बाहर गए हुए थे और हमारा जिमिन जंकुक और त्यौंग ये तीनों ही अकेले ही घर पर थे। जब त्यौंग जिन हॉबी और आर्यन को डाइनिंग टेबल पे नहीं देखता तो वो अपनी सीट पे बैठते हुए त्यौंग और जिमिन और जंकुक से पूछता है, वैसे अंकल कहाँ हैं, क्या वो डिनर नहीं करेंगे क्या?" त्यौंग ये सब कुछ बहुत ही क्रैक वॉइस में और थोड़ा सा धीमी वॉइस में बोल रहा था। त्यौंग का सवाल सुनने के बाद जंकुक और जिमिन पहले तो एक दूसरे को देखते हैं, फिर त्यौंग को देख के जवाब देते हैं, नहीं डैड बाहर गए हैं और जिन अंकल और नामजुन अंकल ये दोनों अपने मीटिंग के लिए, डिनर पार्टी के लिए बाहर गए हैं। जिमिन का जवाब सुन के त्यौंग कुछ नहीं बोलता और अपना चुपचाप से डिनर करने लगते हैं। एक्चुअली त्यौंग अभी जंकुक और जिमिन के बिल्कुल सामने वाली सीट पे बैठा था और बार बार ही जंकुक और जिमिन को धीरे धीरे मतलब थोड़ी थोड़ी देर में देख रहा था और देखते बस एक ही चीज़ सोच रहा था, ये दोनों मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्या ये दोनों मुझे पसंद करने लगे हैं? पर ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अपनी स्टडी करने के लिए आया हूँ और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। क्या त्यौंग ऐसे ही अपने आप से बातें कर रहा होता है, तभी जंकुक त्यौंग की तरफ एक फूड का बाउल पास करते हुए बोलते हैं, ज़्यादा मत सोचो, हम लोग यहाँ पे बस डिनर के लिए हैं, फिर इसके बाद हम लोग भी अपने अपने काम के लिए चले जाएंगे। मुझे मेरी ऑफिस जाना और जी मैंने अपने वर्क के लिए अपने रूम में चला जाएगा, तो तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं होगा, तो तुम आराम से रेस्ट कर सकते हो। जिनको कहा ये जवाब सुन के त्यौंग पहले तो अपसेट हो जाता है, फिर उसके बाद वो अपने माइंड में बोलता है, मैं अपने अपसेट क्यों हो रहा हूँ, इन लोगों को जाना तो जाए ना, मेरे को क्यों बता रहे हैं, मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इन दोनों के होने ना होने से। त्यौंग इतना बोलता है और अपने माइंड में इतना से बोलता है और जंकुक के जवाब पे हामी में गधा हिलाता है और अपना डिनर करने लगते हैं। कुछ देर बाद ये लोग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और जंकुक अपने ऑफिस चला जाता है और जिमिन अपने रूम में चला जाता है अपने वर्क के लिए। ऐसे ही ये नाइट गुजरती है और हम देखते हैं बिल्कुल ही 1 मंथ बाद का सीन, जहाँ पे हमारा त्यौंग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका है सबके साथ और हमारे जिन और हॉबी तो पहले ही कंफर्टेबल हो गए थे तेते के साथ, पर हमारा तेते नामजुन, जिन, जंकुक, हॉबी और जिमिन इन 6 के साथ अभी अभी कंफर्टेबल होना शुरू हुआ था। ठीक, तो 1 मंथ का सीन जैसे कि मैंने बताया गुजर गया है और हमारा त्यौंग अपने कॉलेज में बिल्कुल ही अच्छे से लाइफ गुजारा है, क्योंकि उसको बुली करने वाला वो जो पर्सन था, क्या नाम बताया मैंने, गैस मुझे कमेंट में बताना मैंने क्या नाम बताया था उसका। तो वो जो बुली करने वाला पर्सन था वो पर्सन भी अब कॉलेज में नहीं था, तो त्यौंग को कोई बुली भी नहीं करता था और त्यौंग अपना कॉलेज लाइफ भी अच्छे से स्पेंड कर रहा था। त्यौंग जो कि अपने कॉलेज में अच्छे से अपनी क्लासेस ले रहा था और क्लासेस लेने के बाद जब वो उसकी कॉलेज की छुट्टी होती है तो वो कॉलेज के मेन गेट पे देखता है, वहाँ पे आज ना तो जंकुक था और ना ही जिमिन था। त्यौंग सोचने लग जाता है कि दोनों में से कोई भी नहीं आया और पिछले एक हफ्ते से जिमिन उसको लेने आया था और जंकुक भी नहीं आ रहा था, आज तो कोई भी नहीं आया उसको लेने। तो त्यौंग ये सब सोच रहा था, फिर वो डिसाइड करता है कि वो किम हाउस वो अकेला चला जाए, पार्क जिन हाउस वो अकेला चला जाए। फिर ऐसे सोच के त्यौंग बस लेता है और वहाँ से सीधा पार्क जिन हाउस चला जाता है। हम देखते हैं पार्क जिन हाउस का सीन, जहाँ पर हमारे दोनों ही जंकुक और जिमिन गुस्से में बैठे हुए हैं और जिन और हॉबी दोनों ही जंकुक और जिमिन को किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं या फिर मना रहे हैं, जो भी आप लोग समझना चाहो। लेकिन हमारे जंकुक और जिमिन तो बस एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि उनके दोनों डैड उन दोनों को फोर्स कर रहे हैं कुछ करने के लिए, और क्या करने के लिए कह रहे हैं वो हम लोग बाद में थोड़ी देर में जानेंगे। ओके, तो जिन त्यौंग जब आता है अपने कॉलेज से तो वो देखता है कि वो लोग बैठे हुए हैं लिविंग रूम में और जिन कुछ बोल रहा है। त्यौंग को देखते ही जिन बिल्कुल चुप हो जाता है और जंकुक और हॉबी वहाँ से अपने सीधे रूम में चले जाते हैं। त्यौंग जिन के पास आता है और जिन से पूछता है, अंकल क्या हुआ है, ये जिन और जंकुक कैसे कैसे क्यों चले गए और उन दोनों में से कोई आज मुझे लेने भी नहीं आया। तभी जिन बोलता है, ओ आई एम सॉरी तेते, वो मुझे ना कुछ काम था उन दोनों से तो वो आज लेने नहीं आ पाए, उसके लिए आई एम सॉरी, तुम आराम से आ गए ना। तभी त्यौंग एक क्यूट सी स्माइल करता है और जिनको बोलता है, इट्स ओके अंकल, मैं आराम से आ गया और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बस मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, दोनों में से कोई भी मुझे लेने नहीं आता। अच्छा ये बताइए अंकल, आपने लंच कर लिया, मैं क्या लंच प्रिपेयर करूँ?
तभी जिन बोलते हैं अरे नहीं तुम लंच क्यों प्रिपेयर करोगे, लंच ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, तुम फ्रेश होकर आ जाओ फिर सब साथ में लंच करेंगे। ऐसे बोल के जिन त्योंग को उसके रूम में जाने के लिए बोलता है और त्योंग अपने रूम में आ जाता है। हम देखते हैं हमारे जीको के साइड का सीन। हमारा जोंगकुक और जिमिन जो कि अपने रूम में थे और हमारा जिमिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सामान को तोड़ने की कोशिश तो कर रहा था, पर वो सोच रहा था कि अगर सामान तोड़ेगा तो फिर उसको और डांट पड़ेगी, इसलिए वो सामान को बस गुस्से में अपनी इमेजिनेशन में ही तोड़ रहा था। तभी जोंगकुक बोलता है अच्छा बस हो गया जिन, तुम अब बस कोई सामान को घूरो मत, मुझे पता है तुम माइंड में क्या सोच रहे हो, तुम सामान को तोड़ने की सोच रहे हो ना, अगर तुमने सामान को जरा सा भी हाथ लगाया फिर जरा सा भी क्रैक आया ना तो तुम्हें पता है ना जिन अंकल तुमको कैसे पनिश करेंगे। तभी जिमिन गुस्से में जंको को देखता है और बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम इन सामान की चिंता मत करो, तुम ये चिंता करो कि जो डैड ने बोला वो हम लोग कैसे करेंगे, मुझे नहीं करनी किसी से मैरिज, तुम्हें करनी है क्या। तभी जंको को शॉक कंफ्यूज और बहुत सारे एक्सप्रेशन के साथ और ऑकवर्ड वॉइस में बोलता है नहीं मैं को नहीं करनी, जब तुम्हें नहीं करनी तो मुझे क्यों करनी है, जब तुम्हें कोई पसंद नहीं तो मुझे कैसे पसंद होगा, और वैसे भी मुझे मेरे बेबी बेयर से मैरिज करनी है, ना कि किसी और से। तभी जिमिन बोलते एग्जैक्टली मुझे भी मेरे बेबी बेयर से ही मैरिज करनी है, मैंने डैड को पता है तभी वो पता नहीं क्यों हमारी मैरिज तेयंग से करवाने की सोच रहे हैं, मुझे नहीं करनी है। तभी जंको बोलता है वेल क्यों ना हम इस बारे में हम तेयंग से बात करें और क्या हो अगर वो खुद ही मैरिज के लिए मना कर दे। तभी जिमिन पहले एक थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर जंको को देखिए वेल ये तो मुझे भी ठीक लग रहा है कि हमें मैरिज के बारे में तेयंग से बात करनी चाहिए, पर फिलहाल अभी नहीं, जब अंकल और डैड तेयंग से बात करेंगे फिर इसके बाद हम उससे बात करेंगे, वरना भी अगर तेयंग खुद से मना करेगा तो डैड को लगेगा कि हमने ही उससे फोर्स करा है मना करने के लिए। तभी जंको तेयंग की बातों में हम आइश जिमिन की बातों में हमें मिलाता है और फिर वहां से चला जाता है।